Good morning, class 9th. This is your new session, session 12. Good morning, class 9th. Welcome to your mathematics period. Today your new session, session 12th of surface area and volume. That in previous video we discussed question number 6 of exercise 13.7. Now we discuss from 7. Come on the 7th question. A right angle triangle ABC. This is a given a right angle triangle ABC with the side 5, 12 and this is 5, 12 and this is 13. 13 मैंने क्यों सबसे बड़ी लिया है? Because hypotenuse is the greatest side in the right angle triangle and revolved about the side 12 cm. इसे 12 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग घुमाया. जब मैं घुमाऊंगा तो ये ऐसे घूमता चल जाएगा बेटे. ऐसे घूमेगा या ऐसे घूमेगा? ये ऐसे घूमेगा. ये इस तरह से घूमता चल जाएगा. इज इट क्लियर माय डियर? तो ये क्या बना देगा आपका? क्या बना देगा बेटे? ये आपका एक कौन फॉर्म हो जाएगा. उसने कहा उस कौन सॉलिड का फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड. पहले तो सॉलिड लिखेंगे. सॉलिड इज कौन. नाउ वी फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द रेडियस एंड हाइट. बेटे ये ध्यान रखना जिसे पकड़ के आप घुमा रहे हैं दैट इज इट्स रेडियस. दैट इज रेडियस. एंड जो ये हाइपोटेन्यूज को कुछ नहीं लेना. जो दूसरी साइड बची 5 दैट इज योर हाइट. Is it clear? Now we find the volume of cone. That is 1/3 pi r square h. 1/3 pi को पाई कर दीजिए. r is 12 into 12 into h is 5. 3 4 जा 22 जा 4 20 40 pi. This is the answer of 7th question. And 8th question इसी से कनेक्टेड है. उसने एक ऐसी राइट ट्रायंगल में अगर अब हम रिवोल्व करें साइड को किसे पकड़ के 5 वाली को पकड़ के, तो 5 को पकड़ेंगे तो अब ये बन जाएगा आपका. नाउ हाइट कितनी हो जाएगी आपकी 5 और रेडियस कितनी हो जाएगी 12. यहाँ मैं गड़बड़ कर गया है. रेडियस आपकी क्या होती है 5 और हाइट क्या होगी 12. इसे सही कर लेना बेटे. इट इज माई मिस्टेक. सो आर इज 5 into 5 एच इज 12. 3 4 जा 5 5 जा 100 5. सॉरी दिस इज माई मिस्टेक. जिस साइड को पकड़ के आप घुमाएंगे दैट इज योर हाइट और जिसे रिवोल्व करेंगे दैट इज योर हाइट एंड दिस इज रेडियस. नाउ आपने अब इसे 5 वाली को पकड़ के घुमाया तो इट इज योर हाइट एंड रेडियस इज 12. नाउ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन. दैट इज 1/3 pi r square h. 1/3 pi. नाउ r is 12 into 12 h is 5. 3 4 जा 245 सेंटीमीटर क्यूब. नाउ इसमें क्या था वो रेशो फाइंड करना है इन दोनों का. क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के आंसर्स का रेशो इज बेटे 100 पाई अपॉन 240 पाई. पाई से पाई 0 से 0 2 5 जा 2 12 जा. सो रेशो इज 5:12. द रेशो इज 5:12. इज इट क्लियर माय डियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए. नाइन्थ क्वेश्चन में यस ए हीप ऑफ द वीट इज द फॉर्म्स ऑफ कोन. एक हीप है वीट का किस फॉर्म का? दैट इज द फॉर्म ऑफ कोन हुज डायमीटर इज 10.5. डायमीटर इज 10.5 मीटर. सो रेडियस इज 10.5 अपॉन 2 एंड द हाइट इज 3 मीटर. h is 3 मीटर. फाइंड इट्स वॉल्यूम. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 pi r square h. 1/3 pi 22/7 r 10.5 upon 2 10.5 upon 2 h is 3. now solid 3 to 3 cancel 2 11 जा 7 1 जा 7 7 5 जा. now मल्टीप्लाई करेंगे तीनों का और डिवाइड कर देंगे किससे 2 से. दैट इज योर फर्स्ट आंसर. नाउ द हीप इज सो प्रोटेक्टेड टू बी कन्वर्स टू प्रोटेक्ट इट्स रेन. रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए सिर्फ कैनवास की जरूरत है. तो फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड. कितना एरिया कैनवास का रिक्वायर्ड होगा हमें ये बताना है. तो उसके लिए बेटा हमें इसकी क्या निकालना पड़ेगा? कैनवास रिक्वायर्ड कट सरफेस एरिया पे ढकेगा इसे. कैनवास रिक्वायर्ड मीन्स कट सरफेस एरिया ऑफ कोन. दैट इज पाई r l. पहले 5 फाइंड करेंगे हम. l की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? एल स्क्वायर इज इक्वल टू √h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. एल इज इक्वल टू √h h3 स्क्वायर एंड r इज इसे बेटे डिवाइड कर देना.
5.25 एंड सोल्व इट। इसे सोल्व करना बेटा, सोल्व करके आपकी एल की वैल्यू आएगी दैट इज इन सेंटीमीटर, यहाँ पुट मीटर इन मीटर, और यहाँ पे पुट कर देना पाई 22.7, आर इज 10.5/2 एल, जो भी यहाँ से आपकी निकलेगी उसे यहाँ पुट करना एंड सोल्व इट। द आंसर इन सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर माय डियर? जो आंसर आएगा वो किस में होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। इज इट क्लियर माय डियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बेटा एग्जाम्पल 16 इंपॉर्टेंट है इसका, इसे देखिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए बेटा क्या कह रहा है वो, मोनिका हैज ए पीस ऑफ द कैनवास व्हिच एरिया इज 55 मिलीमीटर स्क्वायर। कैनवास का है, उसका एरिया देखा, एरिया इज, एरिया ऑफ कैनवास इज 551 मीटर स्क्वायर। She uses to have a conical tent, इससे वो conical tent बनाना चाहती है। With the base radius is 7 centimeter and radius is 7 meter, that is meter. Assuming that all the stitching margin and the wastage incurred while cutting amount to approximately 1 meter square। जब stitching करी, cutting करी तो 1 मीटर स्क्वायर खत्म हो गया। तो now area of canvas कितना रहेगा? That is, इसमें से 1 माइनस कर दूँगा, 50 मीटर स्क्वायर इतना रह गया बेटा आपका। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट, कितना टेंट को वॉल्यूम लगेगा ये बताना। उसके लिए पहले मुझे एच निकालना पड़ेगा, उससे पहले एल निकलेगा। कैसे? मुझे कट सरफेस एरिया ऑफ कैनवास, कोनिकल कैनवास, सॉरी कोनिकल टेंट, दैट इज पाई आर एल, और उसमें ये लगेगा कैनवास पाई 22/7 आर 7 इंटू एल, फाइंड आउट करूँगा 7 to 7 550/22, 11 to the 11 5 जा, दैट इज 25 मीटर। एल की वैल्यू आ गई। नाउ हम एच फाइंड करेंगे, सो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। व्हाट इज एल? 25 स्क्वायर। एच फाइंड करेंगे, आर इज 7 सेंटीमीटर। 25 6 25, एच स्क्वायर प्लस 49, ये प्लस का इधर आगे हो जाएगा बेटे, माइनस का, माइनस करेंगे 576, द स्क्वायर रूट ऑफ 576 दैट इज 24 meter. Now we find the volume of conical tent. So volume of conical tent is, that is 1/3 pi r square h, 1/3 pi 22/7 r, r is 7 into 7, h अभी आपने फाइंड किया था, that is 24, 7 to 7 minus 3 8 जा, multiply 24 into 7 into 8, 24 into 56 कितना आ जाएगा आपका? 50 60 22 से करेंगे 112 दैट इज 2321 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर माय डियर? सो योर चैप्टर इज फिनिश्ड, सॉरी एक्सरसाइज इज फिनिश्ड। इन नेक्स्ट सेशन we discuss the volume of the sphere. This is the last exercise of your chapter. Is it clear? So we discuss volume of sphere in next session. Till then, thank you very much my friend.